राजस्थान के दौसा में ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले सभी ट्रेनी एसआई अब साथ में हैं। भाटी ने कहा कि उनके पिता पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से खास बातचीत की सहयोगी शिखा शर्मा ने। राजस्थान के दौसा में ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भरतपुर निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र सैनी, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद आए कोर्ट के फैसले के बाद कहा गया कि निराश थे। हालांकि एसआई भर्ती को रद्द करने के फैसले के बाद जब अपील चयनितों की डिवीजन बेंच तक पहुंची तो फिर उसके बाद अंतरिम रोक भी फैसले पर लगाई गई थी एकल पीठ के। लेकिन बावजूद जो व्हाट्सएप पर चैट वायरल हुए उसके बाद कहा गया कि वो फैसले को लेकर निराश थे और इस वजह से आत्महत्या की गई। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह जी, आप छात्रों की मजबूत आवाज रही हैं और उनकी बातों को एक मंच देते आए हैं, क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, अब विधायक भी हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो जो ट्रेनी आईएएस एसआई जो राजेंद्र सैनी जी जो कदम उठायो है वाकई दिल दहलाने वालों है। हूँ तो सिस्टम में सीधो सीधो यही सवाल पूछना चाहूँ कि और कितना बेकसूरारी जान थे मांग रहा हो। आप विचार करो कि एक युवा जो आपरी स्थिति परिस्थिति न देखते हुए उन्हें तो मोटो कदम उठाना पड़ियो और आज तक सरकार जो है वो इंतजार कर रही है कि और लोग एड़ा कदम उठावे। आज जितना भी ट्रेनी एसआई है वो सारा मोरली बड़ा डिप्रेस्ड है। और एक उदाहरण है, मैं जब उम्र बारे में न पढ़ियो कि 6 भाई और 2 बहना रहे, एक मात्र भाई था। और ये तरीके में ना है जो घटना घटी है परिवार में लारे कोई करने वालों भी को नहीं है। और जो घर रही जो विजुअल्स मान लोग देखे वो में कोई दरवाजों तक को नहीं है करे। पिताजी जो है वो पैरालाइज है और उमर मदर जो है वो मेंटली कई सारी और भी दवाइयाँ चल रही है। तो ये तरीके री जब स्थिति परिस्थिति के आगे बढ़े और ये तरीके जब दबाव बने तो अब सोचो कि वो आदमी माथे केड़ी बीती उसे और वो ना तो मोटो कदम उठाना पड़े। मारो तो आप चैनल के माध्यम में ना सीधो सीधो प्रदेश सरकार में यही निवेदन है कि तमाम जो ट्रेनी एसआई है उमर हित्र मीना जो आपरी मेहनत रे बलबूते माथे लागे है उमर हित्र मीना अपना न्याय करना चाहिए। जो उमर जाहिर सी बात है वो क्या मांग रहे हैं, वो आपसे यही तो मांग रहे हैं कि साहब हमने मेहनत की है, आप हमारे साथ न्याय करें। हम लोग ये बात सदन में रख चुके हैं। मैं प्रदेश की सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप एक ट्रेनी एसआई को खो चुके हैं, एक राजेंद्र सैनी ने अपनी देह लीला ख़त्म की है और कई सारे ट्रेनी एसआई ऐसे हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आने वाले समय में कोई कदम ऐसा ना उठाए, इसके लिए आपको कठोर कदम उठाना होगा। तमाम लोगों के हित में आपको फैसला लेना होगा। थोड़े दिन पहले जैसा आपने भी अभी बताया कि कई सारे स्क्रीनशॉट्स आए, उसमें लिखा गया कि अब हम आगे क्या करें, किस तरीके से करें। एक तरफ पिताजी जो हैं वो इस तरीके से बिस्तर पे हैं, दूसरी तरफ बहनों की शादी का भार मुझ पे है, कर्ज ऊपर है, अब मैं कहाँ जाऊँ। नीचे उनके जो साथी हैं जो स्क्रीनशॉट्स में लिखा हुआ आ रहा है कि भैया आप हिम्मत रखो। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। प्रदेश की सरकार को इन तमाम लोगों के साथ में न्याय करना होगा। क्या हम और ट्रेनी एसआई जितने भी हैं उनके लिए यही इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में और ऐसे कदम उठाएं? जाहिर सी बात है, युवा है, आप उम्र भेड़ो न्याय करो, वो बस न्याय तो मांग रहा है। जी रविंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि बेहद गंभीर मुद्दा ही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्क्रीनशॉट हो या फिर निराशा की बात हो, आपने कहा कि उनकी पारिवारिक स्थिति को लेकर के भी अब तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि अब जब फैसला रद्द करने की बात की गई थी तो फिर कहा गया था कि पेपर लीक और अनियमितताएं इसमें पाई गई थी, इसके चलते फैसला लिया गया। लेकिन फिर सवाल उन मेहनती युवाओं को लेकर भी उठे। लेकिन आत्महत्या का कदम उठाना, और इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि अब जिस तरह से रोक लगा दी गई है तो क्या अभी कुछ इंतज़ार करना चाहिए या फिर धैर्य की आवश्यकता है? आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आपकी आवाज़ जाएगी तो हो सकता है इसका असर हो। तमाम जितना भी ट्रेनी एसआई रहा युवा है जो आज मेहनत करी थी तक पहुँचा, वहाँ सभा ने कहा कि धैर्य आप बनाए रखो
और जाहिर सी बात है कि तमाम लोग धैर्य बनाए भी राखे बैठे है। आप लारला 2 साल में देखो ला कि तमाम लोग पकड़ा जाने के बाद मीना भी जो ईमानदारी में लाग्या है उन्हें न्यायपालिका माथे भरोसा हो कि साहब आने वाले समय मीना न्यायपालिका और विशेषकर प्रदेशी सरकार उमर हित मीना फैसलो ले है ताकि जो मेहनत करे इतनी तक पहुंचा है वो सुरक्षित रह पाए। पर मैंने लगे कि प्रदेश की सरकार भी अजा तक ये मीना कोई मजबूत कदम कोई कठोर कदम उठायो कौन जिसके कारण राजेंद्र सैनी जी ने अपनी देह लीला खत्म करनी पड़ी। ये जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो बिल्कुल ही ठीक को नहीं है। देखो मैं भी ये माना हाँ कि आप इतो मोटो कदम उठाओ ए सोसाइटी रे मीना भी ठीक को नहीं और विशेषकर वो परिवार माथे केड़ी बीतती उसे आप और मैं समझ सका। मैंने लगे कि तमाम जितना भी ट्रेनी ऐसा ही है उन्हें धैर्य रखना पड़े। आप समारे वास्ते मैं सब पूरे तरीके में तैयार हाँ और पहले भी आपकी मांग राखी है और आगे भी मैं मजबूती में बात रखा। हमारे प्रदेश की सरकार में निवेदन कि ट्रेनी ऐसा ही जितना भी है जो को आपकी मेहनत रे बलबूते माथे इतने तक पहुंचा है उमर बेड़ो न्याय है। ये थे हमारे साथ शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने कहा एसआई भर्ती को लेकर भी बात की और हाल ही के प्रकरण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। जो संदेश युवाओं को उन्होंने दिया, कहा कि अब आत्महत्या का कदम उठाना परिवार के लिए भी ठीक नहीं होता। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि अब जो भी भविष्य इस परीक्षा को लेकर के होगा वो अब हित में होगा उन चयनितों के और उन मेहनती युवाओं के लिए भी जिन्हें इंतजार है और न्याय की उम्मीद है। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिखा शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।